कि एक बक्सा है, 2 बक्सों में वो पेपर ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो आप किस जीपीआरएस सिस्टम की बात कर रहे हो, किस उसकी बात कर रहे हो आप? ये 161 के बयान जो है उसमें भी एक झोल है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो वो बीच में मुद्दे ही रह जाएंगे। उसने किया, इसने किया, उसने किया, सरकार ने किया, इस एजेंसी ने किया। आप क्लियरली कर दो, है कौन एजेंसी? है कोई नहीं एजेंसी है, सरकार ही है जो ये सारे जो बिना पावर के, बिना शय के कोई कुछ नहीं कर सकता है। 18 जुलाई आज का दिन, जब बहुत सारे एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ राहत के फैसले आएंगे, लेकिन आज भी ये फैसला टल गया है सोमवार तक। और सोमवार को इसके ऊपर, नीट के ऊपर फैसला आएगा। लेकिन आज हमारे साथ तमाम वकीलें हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या हुआ, 4 घंटे बहस में किन किन मुद्दों पर बातें हुई, इन सबको लेकर। नमस्कार मैम, क्या सब बात हुई? एडवोकेट नीतू वर्मा। जैसे कि आज पूरे उसमें यही बात चर्चा चली है कि पेपर लीक प्लस सेंटर, सिटीज़, और ये बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके की अफरा तफरी कोर्ट में मची हुई थी और जिस तरीके के बिल्कुल अंत में वही बात निकल के आई कि ये जो पेपर लीक हुआ है, आप सेंटर वाइज और सिटी वाइज आप उस डाटे को एनालाइज करिए। एनटीए को क्लैरिफिकेशन दे रखी है, एनटीए को ये बोला गया है और स्पेसिफिकली शायद सैटरडे तक उनको ये सबमिट करने के लिए बोला गया है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल पे डालिए और बताइए। क्या अभी जो गवर्नमेंट है, खास करके गवर्नमेंट या एनटीए, क्या इस बात को मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है इस बात को कि पेपर लीक हुए हैं, या फिर अभी तक नहीं हुआ? देखिए, अभी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जिस तरीके की न्यूज़ आई हैं, जिस तरीके के क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, जिस तरीके से अरेस्टिंग कर रही है सीबीआई, तो उससे तो यही चीज़ निकल के आ रही है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने लोग पकड़े गए। जो सबसे पहली हमारी एफआईआर पकड़ी गई थी, और आज यहाँ पर एक स्टेटमेंट पे भी और बात हुई थी जो एक हास्यप्रद बात हो गई थी कि ये 161 के बयान जो है उसमें भी एक झोल है कि 161 के बयान जो वहाँ पुलिस वालों ने या जो कंसर्न अथॉरिटी में लिया हुआ है उसको भी आप क्लैरिफाई करिए, दैट इज़ फेक और दैट इज़ रियल। डेफिनेटली इस चीज़ को है, तो आप ये सोच ही सकते हो। मैम, एनटीए को लेके जैसे कि इस बात पे भी शायद बात हुई है अंदर की, उसमें खर्च कितने हो रहे हैं, मतलब कि पूरे जो कलेक्ट हुए थे लगभग 400 करोड़ रुपए, उसमें खर्च हुए थे 300 करोड़ लगे, लेकिन 100 करोड़ फिर भी बचने के बाद भी किस तरह से पेपर वहाँ तक पहुँचे मतलब इन सब के ऊपर बातचीत हुई क्या? देखिए, जब जोल मोल पैसों के मामला हो जाता है तो फिर नेचुरली बात है, जैसे एसबीआई में इलेक्ट्रल बॉन्ड का सीन हुआ था और ट्रांसपेरेंसी आई थी और सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी निकल, तो अब इस तरीके से ये भी चीज़ होगा। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो वो बीच में मुद्दे ही रह जाएंगे। उसने किया, इसने किया, उसने किया, सरकार ने किया, इस एजेंसी ने किया। आप क्लियरली कर दो, है कौन एजेंसी? है कोई नहीं एजेंसी है, सरकार ही है जो ये सारे जो बिना पावर के, बिना शय के कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप ये जो जितना भी सीबीआई किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। तो नेचुरली सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए ना। अब जिस तरीके से अरेस्टिंग हो रही है, जिस तरीके से डाटा निकल के आ रहा है, जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, वो अपना अपना बयान दे रहे हैं, तो उस चीज़ से पूर्ण रूप से साबित। लगातार पटना से कई सारे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन और भी जगह से नहीं हो रहे, तो क्या ये संभव है कि 24 लाख बच्चों का मतलब पेपर लीक ना हो, कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया से पेपर लीक हुआ हो? सर देखिए, कुछ कहेंगे? हाँ, बताओ। इसके इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं अभी तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे कि पेपर न्यूज़ चैनल वाले भी बता रहे हैं, पेपर्स में भी आ रही हैं, एफआईआर्स हैं बिहार की, गोधरा की, काफ़ी जगह से हमें पता चला है कि मतलब पेपर लीक हो रहा है। लेकिन ये अभी स्मॉल लेवल पर पता चल रहा है क्योंकि इसकी हाई लेवल पे अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। जब तो हमारे जज साहब ने बोला है रिपोर्ट जैसी आएगी उस पर डिस्कस करेंगे और फिर डिसीज़न लेंगे। आज अभी जैसे 45 मिनट को लेके भी बात हो रही थी कि 145 कहा जा रहा था कि 145 मिनट मतलब पहले पेपर लीक मतलब हुए, लेकिन अब आ रहा है कि 102 दिन पहले ही पेपर लीक हुए, क्योंकि 45 मिनट में इतना ज़्यादा सॉल्व करना। बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह रहे हैं। जो ये 45 मिनट वाली बात करें, 45 मिनट में कुछ नहीं होता है। ये 3 मई, 5 मई या उससे पहले 28 अप्रैल से ये कहानी शुरू हो गई थी। ट्रंक में डाटा जाता है, 2 बैंकों की कस्टडी में होता है, पेपर लॉग सील्ड खुले हुए मिलते हैं। और जिस तरीके का इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, मैंने एक कल जो नोडल कमेटी ने जो कमेटी बनाई, मैंने उसमें एक न्यूज़ शेयर करी थी इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें बाकायदा दे रखा है कि एक बक्सा है, 2 बक्सों में वो पेपर ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो आप किस जीपीआरएस सिस्टम की बात कर रहे हो, किस उसकी बात कर रहे हो? आप अथॉरिटी की बात कर रहे हो या कुछ डिजिटलाइज सिस्टम की बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं है।
और छोटे सेंटर्स को ऑप्ट करना या सेंटर्स को दूसरी जगह ऑप्ट करना, ये सब माफिया गैंग इन सब की करतूत है। और ये केवल आप जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं 45 मिनट का टाइम नहीं है, ये पूरा एक मास्टर प्लान है, एक डिजिटलाइजेशन है। और एक आईडी की मैं तक करी फ्लिर आईडी, उन्होंने ये भी क्लेरिफिकेशन में दी थी, टेलीग्राम पे एक फ्लेयर आईडी बनाई गई थी जो ये पूरा का पूरा जो डाटा लीक हुआ था ना उस आईडी के थ्रू हुआ था। तो मैं तो पूर्ण रूप से ये कहना चाहूँगी कि आप मीडिया एजेंसी या फिर जो आपका टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन पे भी नोटिस भेजा जाए। सर से अभी बातचीत हो रही है कि मतलब किस तरह से जो गोधरा, खास करके गोधरा को भी टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके पास से पहले एनटीए का मतलब नीट का पेपर पहुँच चुका था एग्ज़ाम से पहले। क्या कहेंगे इसको लेकर और क्या सब बात हुई है? जैसे कि प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल में पेपर लीक हुआ था उसको भी अरेस्ट किया गया है, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। बस यही कहना चाहेंगे। सर इस पे कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से नीट को लेके 24 लाख बच्चे, अलग सर लास्ट टाइम बोले थे कि 24 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं दिए तो भी प्रॉब्लम है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्योंकि उनको अपने एक तरह से प्रेशर होगा, क्योंकि अब वो प्रेशर जिस तरह से आप ये सोचिए सिस्टम, ये मेडिकल का एग्ज़ाम है, कोई इंजीनियरिंग का नहीं है, कोई वैसा नहीं है, कोई यहाँ फोर्स में नहीं जा रहा है, ये मेडिकल का एग्ज़ाम है। अगर इसमें एक भी बच्चा गलत बनता है ना तो आप समझ सकते हो कि वो कितने को ट्रीटमेंट करेगा और कितने की किडनियों को बेचेगा। तो इसका सोल्यूशन तो यही है और इसमें एक ऑप्शन भी निकल सकता है, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन आया है उसमें रैंक में वो 600 से नीचे में आया है और 600 से ऊपर बहुत ज़्यादा 400-500% आया है, तो वो मेज़र है। और जो पूरी लड़ाई है वो गवर्नमेंट सीट की है। लोगों ने 10 लाख रुपए 40 लाख रुपए दिए और एम्स के लिए जाएंगे, वो गवर्नमेंट के लिए जाएंगे, पूरी लड़ाई उसकी है गवर्नमेंट कॉलेजेस। बाकी नीचे वालों का पर ये डिसाइड करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ना जी। भाई जिस तरह से बात की जा रही है कि एरिया वाइज जिस तरह से जैसे पटना और गोधरा का सेंटर और सिटीज़ वाइज होनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? क्या सेंटर और सिटीज़ वाइज होनी चाहिए? 24 लाख बच्चों का होता क्या है कि जब किसी के पास हम जजमेंट के लिए जाते हैं ना, किसी को जज की वो हर पहलू को देखता है कि हर एंगल से एनालिसिस करेगा, पूरे तरीके से देखेगा। अगर उन्हें लगता है कि वाकई में ये बहुत ही वाइड स्प्रेड हुआ है तो सभी लोगों का होगा, और अगर उन्हें लगता है कि इशू कहाँ पर है कि 600 से ऊपर के बच्चों का है, क्योंकि ये चीज़ आपको तब निकल कर आएगी जब आप उसको सेंटर वाइज या स्टेट वाइज या वैसे उसको एनालाइज करोगे, तब निकल कर आएगी और मतलब जजमेंट भी फिर उसी के अकॉर्डिंग। जो जजमेंट आया है जिसमें कि ये कहा है, अभी जजमेंट नहीं आया है, पर सैटरडे में पूरा डाटा पब्लिश करने के लिए बोला है। और जब वो होगा तो जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुआ था कि गवर्नमेंट ने मना किया था कि 3 महीने, एसबीआई ने कि 3 महीने लगेंगे, तो उन्होंने तभी उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया और उन्होंने पब्लिश किया। वैसे ही इनको भी बोला, इन्होंने भी बहुत एक्सक्यूज़ दिए थे कि नहीं इतना इशू है ऐसे। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब ये IIT मद्रास को डाटा देकर अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं तो ये सैटरडे में क्यों नहीं पब्लिश कर सकते सारा डाटा? इन्होंने रिपोर्ट बनवाई है ना IIT मद्रास को, उसको डाटा दिया होगा ना, तो फिर इनको इशू क्या है? तो उनको बोला है स्ट्रिक्टली कि आप सैटरडे तक पब्लिश करें। ना कहीं एनटीए भी लगातार एक्सक्यूज़ दे रहा है कि ताकि वो बच सके कि पेपर लीक जैसे मामले हुए भी थे, और अब जैसे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैटरडे तक ऑनलाइन सारा कुछ आ जाए, तो क्या कुछ होगा बच्चों के हक में होगा? देखिए ये एक एजुकेशन एजेंसी है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले तो उसको ये इतने मापदंड तैयार नहीं करने चाहिए थे, ठीक है, इस तरीके की धांधलेबाजी होनी नहीं चाहिए थी, और अगर हुई भी है तो आपको उसका सहयोग देना चाहिए। अब टाइम पे टाइम खिचड़ी पकाते, अंत में होना तो वही है। आज सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने जो ऑर्डर दे दिया है उससे अब आप देख ही लेगा कि पूरा खुलासा हो ही जाएगा। खास करके 1563 बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो क्या 1563 बच्चे या फिर जो 9 अप्रैल को वापस से बच्चे एग्जाम देते उनको टारगेट, मतलब किसे टारगेट? देखिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि कभी ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, NCERT की बुक्स, और ये सारी चीज़ों पे ना ये भटकाने वाली बात होती है, गुमराह करने वाली बात होती है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाली बात होती है। आप मुद्दे पे आइए। मुद्दा यही है
कि आपने पेपर लीक करवाया है और ये सेंटर्स में पूरा धांधलेबाजी हुई है। अब आप इसका स्पेसिफिक आंसर दे कोर्ट में, दैट्स ऑल। मैम, जैसे कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खेला जा रहा है और इसमें गवर्नमेंट भी अभी सामने आके खुल के ज़्यादा कुछ नहीं कह रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो गवर्नमेंट को किस तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि आपके घर से भी, जैसे मेरे को पता है आप लास्ट टाइम हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिए थे, तो आपके ध्रुव चौहान, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी मतलब नीट में बैठे थे, तो किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह की चीज़ें होती है? देखिए, गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले। बच्चों के सामने अब ये बच्चों के सपने तो ज़रूर साकार होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चों के साथ धांधलेबाजी होगी। और दूसरा, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू है और पकड़े जा रहे हैं लोग, स्टेट टू स्टेट पकड़े जा रहे हैं, तो उस चीज़ से तो ये बिल्कुल क्लियर है कि फेवर में ही आएगा। अब बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि धांधलेबाजी हो रही है, पेपर लीक हुआ है, पकड़े जा रहे हैं लोग, तो वो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बहुत शुक्र अदा करूंगी जिन लोगों ने अपनी सुसाइड कर लिया, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और मेरा मैसेज है पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से कि कृपया करके कभी भी अगर ऐसे धांधलेबाजी फ्यूचर में ना हो तो हमें ये सैलाब लाना पड़ेगा। अधिवक्ता भाइयों से और अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके का ऑर्डर लाइए जिससे बच्चों की आशाओं को या बच्चों के उम्मीद या बच्चों के सपनों को टूटने मत दीजिए, प्लीज़।